गुस्से में लालू ने दिल्ली लगाया फोन तो कांग्रेस को भी माननी पड़ी बात। इंडिया गठबंधन 7 महीने से जो सुलझा नहीं पाई, एक झटके में लालू ने सुलझा दिया। लालू प्रसाद यादव का प्लान सुनकर खुद को हाँ कहने से रोक नहीं पाई सोनिया, राहुल भी हो गए राजी, तो ममता दीदी ने कह दिया ओके, अमित शाह हो गए परेशान। आखिर क्यों लालू की फोन की बात सुनकर लक्षद्वीप से दौड़े दौड़े आए पीएम मोदी? बिहार ही नहीं, यूपी में भी बीजेपी की अटकी सांस। इंडिया गठबंधन को अब लालू से बढ़ गई आस। कहते हैं महाभारत जीतना है तो बिना भीष्म पितामह के कोई नहीं जीत सकता। पांडवों को कृष्ण के रहते हुए भी अंत में भीष्म पितामह से सीख लेनी पड़ी थी। अब लगता है कि 2024 के महाभारत के जीतने के लिए महागठबंधन को भी एक भीष्म पितामह की जरूरत आन पड़ी है। इंडिया गठबंधन पर उठ रहे थे सवाल तो लालू प्रसाद यादव कैसे न देते जवाब। इसलिए लालू के आंखों में उतर आए अंगारे और रातों रात राज्य सुप्रीमो ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला, जिससे टूट गया बीजेपी का हौसला। बुलडोजर वाले बाबा भी लालू के इस चाल को समझ न पाए तो उधर भाजपा के चाणक्य अमित शाह को भी होने लगी घबराहट। अचानक लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली क्यों मिला दिया फोन, और लालू के एक फोन कॉल से इंडिया गठबंधन में आ गई रफ्तार। चलिए 1 मिनट में आपको समझाते हैं। इस वक्त मोदी लक्षद्वीप के लहरों में मस्ती से हिलोरे ले रहे थे और सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो हार मान चुकी है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने एक मिशन की प्लान बना ली और नए मिशन की शुरुआत भी कर दी। लालू प्रसाद यादव और दिल्ली में बैठे एक शख्स के बीच फोन पर उस वक्त बात चल रही थी। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए थे। यह सब कुछ देखकर बीजेपी खुश हो रही थी, लेकिन राज्य सुप्रीमो के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। एक के बाद एक बीजेपी विरोधी पार्टियों के यहाँ ईडी के छापे मारने लालू को अब फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया। एक ही दिन हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी की धमक, फिर अगले दिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ फिर तेजस्वी यादव का ईडी का सम्मन जाना। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईडी इस कदर एक्टिव हो गई थी जिससे बीजेपी की घबराहट साफ समझ में आ रही थी। दिल्ली की चाल लालू यादव समझ चुके थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को हराने के लिए एक आइडिया निकाला और इंडिया गठबंधन को कछुए की चाल छोड़ने को कह दिया। सबसे पहले लालू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन मिला दिया। खुद आरजेडी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, ममता बनर्जी, सपा के अखिलेश यादव और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। अब जब लालू प्रसाद यादव ने एक साथ इतने बड़े नेताओं से बात की है तो जरूर ही कुछ बड़ा खेला होने वाला होगा। लालू प्रसाद ने नेताओं से 3 बातें कही। पहली बात, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाए तो अच्छा है, वरना इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में फूट डालने के लिए महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों के खिलाफ लगातार ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाएगा, जिससे घबराना नहीं है। तीसरी बात, अगली बैठक की तारीख जल्द से जल्द फाइनल हो जाए, जिससे किसी नए चेहरे को पीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। लालू यादव की कोशिश है कि पीएम पद का चेहरा वैसा होना चाहिए जिसके नाम पर सब राजी हो जाए। लालू यादव ने पीएम और डिप्टी पीएम का कांसेप्ट भी दिया है। खबर यह भी है कि लालू प्रसाद यादव फोन पर चर्चा करने के दौरान नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की बात कही है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात पर हामी भर दी है। खुद कांग्रेस के साथ तमाम महागठबंधन के दलों में से किसी को भी नीतीश के संयोजक बनाए जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी मुश्किल को दूर कर देंगे। इसके अलावा लालू ने इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग के वक्त एक बहुत बड़ा प्लान रखने का प्रस्ताव दिया है, जो प्रस्ताव वे सोनिया, ममता, राहुल के सामने रखना चाहते हैं। अब यहाँ से लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटा तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री सेट करने के लिए नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा तो नहीं बताने वाले हैं। वो प्लान जो भी हो, लेकिन आप बताएं कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं? क्या आप नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार मानते हैं? इस संबंध में आपका क्या राय है? आप अपना कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए चंपारण मिरर।